नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं हिमानी शर्मा, जो बाइक राइडर हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू। हिमानी, शुरुआत की बात करते हैं। एज अ बाइक राइडर कब शुरुआत की? ये सब स्टार्ट हुआ था बैक इन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। मैंने अपनी फर्स्ट बाइक राइड तब की थी, ऑल्दो वो प्रोफेशनल नहीं थी, जस्ट अपने ही एरिया के अराउंड में। आई टुक माय फर्स्ट राइड इन माय 10th स्टैंडर्ड। तो उसके बाद में टिल 12th थोड़ी अच्छी तरह आ गई थी चलाना। तो 12th के बाद से देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल लॉन्गर राइड्स, 15 to 20 किलोमीटर्स के ऊपर वाली। तो अब तो इट्स अ लॉन्ग डे। बट बाइक ही क्यों चुनी? बेसिकली इसके पीछे एक बहुत फनी सी स्टोरी है। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, हमारे घर में एक फंक्शन था और था ये कि वहाँ पर सिर्फ स्कूटीज अवेलेबल थी और ज़्यादातर बाइक्स थी आई मीन, और स्कूटीज लिमिटेड थी। तो टिल द टाइम जब नॉर्मली होता है कि लड़कियों को अपने लास्ट मोमेंट पे लहंगे लेने जाना पड़ता है, तो वैसे ही मुझे जाना था, बट कुछ भी अवेलेबल नहीं था जाने को और ना ही किसी भैया या पापा के पास टाइम था। तो व्हेन आई आस्क्ड तो उन्होंने मना कर दिया। तो किसी ने बीच में ऐसे ही हंसते हुए बोला कि जा बाइक ले जा। कहीं ना कहीं वो बात दिल को पिंच कर गई कि मैंने बोला अच्छा, मैं बाइक नहीं लेके जा सकती। तो उसके बाद ये एज अ ग्रज शुरू हुआ था कि बाइक तो सीख के रहूंगी। बट धीरे धीरे जैसे बाइक को जानना शुरू किया और जैसे पता चला कि उसको चलाते कैसे हैं, तो एक तरफा बाइक से प्यार हो गया मुझे। तो फिर मैंने उसे कंटिन्यू कर दिया। ग्रेट। क्या ये पैशन ही बोल सकते हैं इसको, तो है ना? जी। तो ये क्या सोचा था कि इसी को आगे बढ़ाना है या कुछ और भी करना है? बेसिकली रहता क्या है, अब जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रही है, आपको ट्रैवलिंग के लिए भी कोई एक व्हीकल चाहिए और आपको कहीं ना कहीं अपना एक साइड पैशन भी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको फ्यूल मिलता रहे, आपको आपका माइंड रिलैक्स रहे। कुछ ऐसा ही होता है बाइकिंग में भी मेरे साथ में। ऐसे तो कम्यूटिंग के लिए भी कभी कभार मैं बाइक ही यूज करती हूँ, बट नॉर्मली जब हम इस पे राइड पे निकलते हैं तो इसे कहते हैं ना, आप रिवाइव हो जाते हो फॉर अ सेकंड। आप अपनी सारी टेंशन्स जो है वो पीछे छोड़ देते हो। तो उस वजह से यस, मैं इसको पैशन नहीं बोलूंगी। कहाँ कहाँ तक जो है इस पर राइड करके आए हो? हमने जेके टूरिज्म के साथ कुछ राइड्स की है। एक जो मुझे अच्छी तरह याद है वो थी हमारी रजौरी वाला सर्किट था एक पूरा, जम्मू से रजौरी, फिर वहां से हमने उधमपुर और फिर मेन हाईवे से वापस जम्मू आए थे। तो वो एक ही दिन का था या फिर? वो हमने 3 days में कवर किया था। एक दिन रजौरी में राइड थी जो मिडिल डे था, तो वहां पर ही स्टे था हमारा। रजौरी में ही राइड करी हमने बाकी रजौरी के मेंबर्स के साथ, और फिर हम 6 बाइक्स थी जम्मू से, तो वो 6 की 6 वापस आ गई। तो तब हमने ये सर्किट कंप्लीट किया। तो इसमें कुछ अचीवमेंट्स भी रहती होंगी? अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पहली बात। अब जैसे नॉर्मली बाइकर्स जो भी इसको लेते हैं, और इनफैक्ट मेरा भी एक ड्रीम है टू डू द लद्दाख। अब लद्दाख जाने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एक लेवल का। आप सिर्फ बाइक लेकर डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते हो, बट प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इट्स बेटर कि आप एक्सपीरियंस लो, और वही सेम एक्सपीरियंस इन राइड से मिलता है, क्योंकि बीच में ऑफ रोड भी आता है, हाईवेज आते हैं, मेन रोड्स, बिजी रोड्स सब कवर हो जाते हैं। ओके। तो ये जब आप राइड पे जाती हो तो अकेले जाते हो और फैमिली अलो कर देती है? वेल ये बात मैं बोलना चाहूंगी। अब पता नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली दुनिया से अलग है। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट जो अपने बच्चे का भला चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि हमारी बेटी राइड कर रही है, टू व्हील्स आर नॉट सेफ, ये सब जानते हैं। तो लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये इसका पैशन है, तो दे सपोर्ट मी। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज में। अब जैसे जब मुझे ये बाइक लेनी थी उस टाइम पर भी डिले होता जा रहा था, बट पापा डिटर्मिन्ड थे माइंड में कि लेकर दूंगा। और फाइनली जब मिली तो पहला तो यही रहता है कि राइड सेफ, बट उसके बाद में जितनी मैंने राइड्स कवर की हैं, मेरा फर्स्ट मंथ में हमारा जो 1000 के अबव सर्विस होनी होती है, तो वो मेरी फर्स्ट मंथ में ही खत्म हो गई थी। तो तो 1000 किलोमीटर्स इन फर्स्ट मंथ हो गए थे। तो उस चीज से 2 चीजें डिटरमिन होती हैं कि एक तो राइड कर ली थी, सेकंड पेरेंट्स ने ऑब्वियसली सपोर्ट किया तभी कर पाई, क्योंकि मेरे पास अभी एग्जैक्टली कोई अर्निंग सोर्स नहीं है परमानेंट, तो वो सपोर्ट करते हैं।
वो स्पॉन्सर भी करते हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं। वेरी नाइस। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? मेहनत कुछ लोग कहेंगे कि यार लड़की है आराम से हो जाएगा, अगर गिर भी गई तो कोई उठा लेगा। ट्रस्ट मी, राइड्स पर ऐसा नहीं होता है। पहले तो आप गियर्स में पहचाने नहीं जाते हो। सेकेंडली, अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, तो सोलो राइड्स तो भूल जाओ आप। स्ट्रगल इन्वॉल्व है, और स्ट्रगल इस तरीके से भी इन्वॉल्व है कि कभी कभार जब लड़कियां फॉर इंस्टेंस कहीं से भी जा रही हो, अगर हमने बाइक पर हो हम, तो जिस हिसाब के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, कुछ एक पॉजिटिव होते हैं पर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते हैं। कुछ आपसे रेस लगाने को आगे आते हैं, तो जबकि कुछ आपके बिल्कुल साथ साथ में चलते हैं, तो चेक, और कुछ तो ये एक्सपेक्ट करके करते हैं कि बस अब गिरेगी अब गिरेगी। तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट रहती है। ये इसको आप स्ट्रगल का नाम भी दे सकते हो, बट इसको आप एक्सपीरियंस का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि एक मोमेंट आता है, फिर उसके बाद हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि अगर कोई ऐसे कर रहा है तो उसे कैसे रिएक्ट करना है, या फिर अगर कोई आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू। तो वो चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस किस तरह से था? फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने घर से बाइक निकाली थी। उस टाइम पे मेरे घर पे इतना पता नहीं था कि इसको आती है या नहीं, तो हमारे चाचू ने बुलेट लाया था न्यू। हमने क्या किया, सुबह सुबह की ऑफ करके बिल्कुल साइलेंट करके घसीटते हुए गेट तक ले गए कि किसी को पता नहीं चले कि लेकर जा रहे हैं, और फिर वहां से थोड़ी सी आगे जाकर स्टार्ट किया। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया, बुलेट की आवाज भी बहुत होती है। हाँ। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि मुझे लिटरली थोड़े डंबल उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज बाइक मेरे बस की नहीं है। तो थोड़ी आगे ले गए और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी। नॉर्मली सर्किट करके आए, वापस आए तो आगे मम्मा थे। और चोरी पकड़ी तो गई, बट डांटनी पड़ी। इनफैक्ट उनकी तरफ से ये था कि अच्छा अगर कर सकते हो तो करो, बट आराम से। मतलब डांट नहीं पड़ी, बच गए। बच गए। ये सबसे बड़ी बात बोल सकते हैं ना, नहीं तो डांट तो पड़नी थी, चोरी चोरी गए थे। हम ऐसे सोचा था हमने कि सुबह सुबह जा रहे हैं, एक तो ट्रैफिक कम होता है तो वो ठीक रहता है, तो लेकिन इतना तो ये पता चोरी था। अकेले की थी या कोई भाई बहन साथ में जुड़ा हुआ था उसके? नहीं, अकेले ही। मैं घर पे सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाकी भाई बहन बहुत छोटे थे उस टाइम पे कि वो आकर तो मुझे ज्वाइन करते, अगर करते भी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है रेदर देन सपोर्ट। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस किस तरह से था? एक्सपीरियंस मतलब फर्स्ट राइड से लेकर आज तक की राइड की बात की जाए, बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले मेरी भी मेंटालिटी थी कि फंकी बाइक बड़ी सी, उसके ऊपर कलरफुल हेलमेट और फ्लोरोसेंट कपड़े, और निकल जाओ राइड पे मजे से। धीरे धीरे उस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुई जब बाइक लेने की बात आई थी। इनफैक्ट कलर फेवरेट ब्लैक था, लेकिन कहीं ना कहीं मन जा रहा था कि कोई थोड़ी ग्राफिक्स वाली ले, तो जो दिखने में ऐसे लगे कि पता नहीं कौन सी बाइक आ रही है। चीजें बजाय हाइप होने के एक्सपीरियंस के बाद सेटल हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपको बेसिकली क्या चाहिए। और वही चीज मेरे साथ राइडिंग में हुई है। पहले मुझे ज्यादा फोकस था ऑन क्लोथिंग, अब मुझे ज्यादा फोकस है ऑन माई गियर्स, कि उसके साथ शूज कौन से होने चाहिए, ग्लव्स बेस्ट कौन से हैं। और नॉर्मली ऐसी चीजें बहुत महंगी आती हैं, तो उससे क्या हुआ है कि मेरा बजट ना पहले ही डिवाइड हो गया है। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली तो मैं यही बोलूँगी, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल सही बात है। एज अ फीमेल अगर बात की जाए हिमानी, आप फीमेल कैटेगरी में ही, जैसे हम लोग हाँ फीमेल्स हैं, तो हमें क्या होता है कि फैमिली की तरफ से ये रहता है कि फैमिली तो नहीं बोल सकते पर आम जनता की तरफ से, लाइक रिलेटिव्स की बात की जाए, ये लड़की है ये कैसे करेगी, और बाइक राइड, और वो भी लड़की, ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, और किसी ने लेग पुलिंग करने की कोशिश की कभी ना कभी? हाँ, ये तो ऑब्वियस है, ये तो होना ही था। अगर मैं बाइकिंग में नहीं भी होती, तो अगर मैं अपना लाइफस्टाइल अलग से डेवलप करती, तो भी शायद ये क्वेश्चन आते। बुरी बात ये है कि ये नॉर्मली क्वेश्चंस उन्हीं की तरफ से आते हैं जो आपको जानते हैं। एग्जैक्टली। अच्छी बात ये है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, तो वो उन क्वेश्चंस को वहीं पे खत्म कर देते हैं, आप तक पहुंचने नहीं देते नेगेटिविटी। गलती से अगर कहीं से पहुंच भी रही है, आप सिर्फ एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि किसी ने ऐसा बोला, और अपनी तरफ से जस्टिफाई करो कि वो गलत कैसे है, तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता है कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अब सिर्फ रिलेटिव्स नहीं,
कुछ ऐसे मेंबर्स जो बोलते हैं बट किसी ने आज तक मुझे फेस टू फेस नहीं बोला, क्योंकि सब जानते हैं कि लड़की हो या लड़का, अ बाइक इज अ बाइक, पैशन पैशन है। अब चाहे आपको जिस मर्जी फील्ड में हो, अब किसी लड़के को अगर पिंक कलर डालने का बहुत मन करता है तो दैट डजंट मीन्स कि वो किसी और कैटेगरी में है। तो ये इस टाइप की वो ऑलरेडी डिवीजन तो सोसाइटी करती रहती है, बट अगर आपके डायरेक्ट फेस पर आकर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है कि आप गलत कर रहे हो तो शायद आप सही कर रहे हो। हिमानी, इंस्पिरेशन की बात करती है, आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी, किससे आपको लगा कि आपको बाइक राइडिंग में जाना चाहिए? फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था मेरा प्रीति दी के साथ। प्रीति चौधरी ये सब जानते हैं, वो आए थे विमेन कॉलेज में। उस टाइम पे मैं अपनी ऑनर्स परस्यू कर रही थी, तो ऐसे ही हमारी क्लास में आए थे टीचर्स की आपकी एक राइड होनी है, छोटी सी रैली है, तो स्कूटीज जिसके पास हैं वो निकाल लो। उस टाइम पे तो किसी ने बाइक का नाम भी नहीं लिया था क्योंकि लड़कियां थी मैक्सिमम। प्रीति दी आए, बुलेट पे आए थे, मुझे आज भी याद है, और उन्होंने प्रॉपर गियर्स डाले थे, हेलमेट थी। पहले मुझे देखकर लगा कि कोई लड़का ही होगा, फिर जब उन्होंने टर्न डाउन किया, बाइक्स वगैरह रोकी और फिर हमारी तरफ देखा, और फिर जो उन्होंने जिस हिसाब से बोला, फिर जिस हिसाब से राइड गई पूरी, वहां से लगा यार अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो वहां से कहीं ना कहीं लगा कि अगर मुझे आती है तो क्यों ना इसको थोड़ा और प्रैक्टिस किया जाए। और सेम होता गया। वो एक दिन मुझे गांधीनगर नेस्ट कैफे में ऐसे ही मिल गए और याद था कहीं ना कहीं कि हम राइड पे गए। वहां से 1-to-1 होना शुरू हुआ और फिर हमने एक वुमेन्स राइड की थी इकट्ठे। तो बस आई वुड से कि मेरी यहाँ से इंस्पिरेशन जो बनी थी वो बने थे। अभी तक कितने राइड्स जो कर आए हो? एग्जैक्टली काउंट तो नहीं की मैंने, टूरिज्म के साथ आई गेस 4 to 5 अबव ही है। और नॉर्मली जो सोलो राइड्स हम करते हैं ये तो वीकली चलती रहती हैं। तो ऐसे हमने 1-2 सर्किट्स जो फ्रेंड्स के साथ किए थे, अभी रिसेंट वाला हमने किया था पत्नी टॉप में ही। तो ये बाइक राइड्स तो चलती रहती है, यू कैन से 20 और 30 अबव तो हो गई है। ग्रेट, बहुत बढ़िया हिमानी, आप इतना अच्छा काम कर रही हो, मतलब अपने पैशन को आगे लेके जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। चलो आते हैं थोड़ी बातचीत करते हैं आपके इसके अलावा क्या क्या करते हो, हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज डेवलप तो हुई है, वो उसमें भी पापा का इन्फ्लुएंस रहा है। पापा को इंग्लिश बहुत पसंद है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, और वो कहीं ना कहीं सेम मुझ में है। मुझे और पापा को इंग्लिश में कॉन्वर्सेट करना पसंद है, तो कभी कभार हम ऐसे ही कॉल्स के ऊपर ही नॉर्मली भी बात कर रहे होंगे तो क्या पता हम इंग्लिश में ही शुरू हो जाए। तो मेरा पैशन बेसिकली 3 B's पे बेस्ड है। B for बॉल, बाइक्स, बैकपैक एंड बुक्स। मुझे बुक रीडिंग पसंद है, मुझे लिखना भी पसंद है थोड़ा बहुत, पोएम्स या फिर आर्टिकल्स हो गए। हाँ, यहाँ पे आपको मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से मुझे पता चला था कि आप कंटेंट भी कुछ लिखते हैं जी, तो किस तरह का कंटेंट आप लिखते हैं? ये तो बेसिकली मैंने एक ट्रेनिंग ली थी सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर हमें उन्होंने वेबसाइट की मैनेजमेंट और उस पर कंटेंट कैसे लिखना वो बताया था। तो क्योंकि मुझे इंग्लिश पसंद थी तो उसके अंदर आपको कंटेंट उनके अकॉर्डिंगली लिखना है जैसे उनको रिक्वायरमेंट है, खुद से बनाकर। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं फिर मैंने स्टेप इन कर लिया, क्योंकि कंटेंट राइटिंग से एक तो आप अप टू डेट रहते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, टॉपिक्स आपको वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें नॉर्मली ऐसे ही टॉपिक होंगे जो कॉमनली आप नहीं सुनोगे। तो बस वो अपडेटेड रहते हैं, तो हमें टॉपिक्स मिलते जाते हैं और हम कंटेंट लिख के प्रोवाइड करते जाते हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले यूथ की बात करते हैं, फिर आपके बाकी बातों में आते हैं। डिप्रेशन मेन थिंग, जो ऑलमोस्ट हर एक बंदा बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशन है। आई गेस आपको सिर्फ अपने पैशन को अलाइव रखने की जरूरत है। अगर आपका पैशन भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दैट्स नॉट योर पैशन येट। जैसे अगर दिन जितना मर्जी हेक्टिक गया हो, मेरा कहीं ना कहीं शाम को राइड पे निकलने का मन कर जाता है, और इनफैक्ट अगर शेड्यूल टाइट हो भी स्टिल आई गो ऑन राइड। तो उसके बाद आकर जिस हिसाब की मेरी प्रोडक्टिविटी होती है, जिस हिसाब से मैं काम कर पाती हूँ, वो सेम नहीं होता थ्रू आउट द डे। सो मे बी यूथ कैन जस्ट गेट अ पैशन जो उनको अलाइव रखे, सो दैट वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ में इतना ज्यादा स्ट्रेस डाउन ना हो जाए, ये एंजाइटी और वो सब शुड बी। फ्यूचर गोल्स की बात करते हैं, फिर फ्यूचर गोल्स क्या है आपके, पैशन को लेकर भी और प्रोफेशन को लेकर भी? प्रोफेशनली तो मेरा एज अ प्रोफेसर
किसी एक यूनिवर्सिटी में जाना वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पापा और मम्मा दोनों एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। तो आई कहीं ना कहीं वांट कि मैं उस लेगेसी को कंटिन्यू रखूं। तो एज अ प्रोफेसर जो मैंने अभी तक सोच रखा है, साइडवेज आई जस्ट वांट सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योर भी बहुत पसंद है। एंड अगर पैशन की बात की जाए रिगार्डिंग बाइक, तो इसके रिगार्डिंग भी फ्यूचर गोल्स रखे हैं कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि राइडर्स आर द वन जिनके पास एक बाइक है और जो हेलमेट डालते हैं। तो हेलमेट तो स्कूटी वाले भी डालते हैं। एग्जैक्टली। टू बी अ राइडर या फिर अपने आप को राइडर बोलने के लिए आई गेस जो अभी तक मैंने सीखा है, आपको ट्रैक्स पर जाना जरूरी है। जैसे अभी जम्मू में तो नहीं है या है बट मुझे पता नहीं है, बट मुंबई दिल्ली वाली साइड पे प्रॉपर ट्रैक्स हैं। वहाँ पर आपकी हर्डल्स रहती हैं, आप टर्न्स पे लीन्स मार सकते हो, और पूरा रोड आपके लिए वो उन्होंने अंदर जो सिस्टम बनाया है दैट्स बाइकर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इवन फॉर कार्स और बाइक्स। तो जब तक आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंगली यू आर नॉट अ राइडर। तो फिर राइडर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते आपसे राइडर के लिए ही मैसेज ले लेते हैं। पहली चीज जो करंट को लेके मैं कहना चाहती हूँ, गर्मी बहुत है, अंदर हो। वो राइडर्स कैसे अंदर हो सकते हैं? आई मीन तब निकलो जब थोड़ा शांत हो जाए एटमॉस्फेयर। अभी हम एक राइड पर गए थे और सनबर्न हुआ था, तो अब रिसेंटली पीलिंग होना शुरू हुई है स्किन की, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हाँ रिक्वायरमेंट है 5-10 मिनट्स का आगे पीछे कम्यूट करना है तो यू कैन, लेकिन नॉर्मली राइड करने के लिए या फिर लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए ये एटमॉस्फेयर सही नहीं है। तो मे बी अवॉइड करो थोड़ी बहुत राइड्स। और सेकेंड थिंग इज दैट कि किसी को क्लोज कॉल देके या फिर ओवर स्पीडिंग करके यू आर नॉट गोइंग टू प्रूव एनीथिंग। उससे इनफैक्ट आप ये प्रूव करोगे कि आपको राइडर का आर भी नहीं पता। एंड दैट्स ऑल। आई मीन राइड सेफ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे राइड करो, जहां आपको ठीक लगे वैसे राइड करो, बट इन योर ओन लिमिट्स। आपसे फास्ट भी कोई होगा, आपसे स्लो भी कोई होगा, बट आपके जैसा कोई नहीं है, वो आपको मेंटेन रखना है। बहुत अच्छे हिमानी। हिमानी से बात करके बहुत अच्छा लगा। हिमानी, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे आगे सक्सेस पाते रहो, जिस तरह से अभी चढ़ रहे हो आगे भी ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहो। देखो यार, लड़की अगर राइडर बन सकती हो तो मुझे लगता है कि लड़के क्यों नहीं बन सकते, लड़के बन सकते हैं। इसलिए लड़कियां लड़के इक्वल हैं, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझो। ना लड़कियां लड़कों से कम है, ना लड़के लड़कियों से कम है, इसलिए दोनों इक्वल हैं और दोनों इक्वली हर एक चीज में जा सकते हैं। आज के समय की बात की जाए तो लड़कियां हर एक जगह पे जा रही हैं, हर एक काम में आगे आ रही हैं, और वो पुलिस की लाइन हो, डिफेंस हो, या किसी भी बात, जिस तरह से राइडर की बात की, आज मैंने राइडर से आपको मिलवाया, तो आप भी कुछ कर सकते हो। लड़कियां हो या लड़के, मैं बार बार यही बोलूंगी, अपने पैशन को आगे लाओ। अपने प्रोफेशन को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, पर पैशन को जरूर आगे लाओ, अपने टैलेंट को जरूर आगे लाओ। वो आपको कहीं ना कहीं एक दिन अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगा। उसके लिए मेहनत करना जरूर पड़ती है, और मेहनत करो, थोड़ी थोड़ी करोगे पर आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी आपकी, और आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।